नोकिया 1150 और 3350 यूज़ करने वाले लोग हाजिर हो। आजकल के बच्चे एसएमएस कितना इम्पोर्टेंट था वो नहीं समझेंगे, 4G 5G के ज़माने वाले लोग। लेकिन ये इसकी जो क्रांति हुई, इसको ए साइलेंट रिवॉल्यूशन के नाम से ये जो लेख है, ये हिंदुस्तान टाइम्स जो पटना एडिशन है उसमें कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, वो छपा था। वो इसमें एसएमएस के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। बहुत ही पुराना ये चैप्टर है, बहुत ही पुराना ये लेख है। आज तो 5G के ज़माने में हम जी रहे हैं और बहुत जल्द 6G आने वाला है। तो ये लोग एसएमएस के इम्पोर्टेंस को क्या समझेंगे, लेकिन फिर भी एसएमएस कितना इम्पोर्टेंट था और एसएमएस कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब तो यूं ही व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज भेज दिया जाता है, वीडियो सेंड हो जाते हैं, वीडियो कॉल चला जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन एक मैसेज भेजना कितना मुश्किल था और कब ये स्टार्ट हुआ, और इसको एक साइलेंट रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है। एक चुपचाप क्रांति, ऐसी क्रांति जो चुपचाप से हुई और पूरे जनमानस को बदल दिया। एसएमएस जो लिखने वाला, जो टेक्स्ट भेजने वाला जो काम है, अब तो वीडियोस भी भेजे जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये जो एक टेक्स्ट भेजने की जो क्रांति हुई, इसने कैसे पूरे जनमानस को बदल दिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एसएमएस कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास 9th में, बिहार बोर्ड क्लास 9th के का चैप्टर है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। इसको हम लोग पढ़ते हैं। दिस इंटरेस्टिंग पीस, ये जो इंटरेस्टिंग पीस है, ये जो लेख है, पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन। ये हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है और उसमें भी पटना एडिशन, जो पटना वाला जो एडिशन है, उसमें ये पब्लिश हुआ। टॉक्स अबाउट, ये बात करता है, ये जो पीस है, ये जो चैप्टर है, ये बात करता है वन ऑफ द लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय जो कम्युनिकेशन का जो साधन है, जो वार्तालाप करने का या संचार का, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह सूचना भेजने का जो मीन है, साधन है, उसके बारे में ये बात करता है। नोन एज एसएमएस, जिसका नाम है एसएमएस, एसएमएस के नाम से ये जाना जाता है। तो ये लेटेस्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जब चैप्टर लिखा गया होगा, जब ये पटना एडिशन में छपा होगा, तब ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ होगा। लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा पुराना न्यूज़ हो चुका है। हालांकि इतने जल्दी से ये रिवॉल्यूशन हुआ, इतनी जल्दी सब काम हुआ। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम लोग आ चुके हैं, एआई के ज़माने में आ चुके हैं। तो इतने जल्दी से ये क्रांति हुआ है कि ऐसा लगता है कि एसएमएस की दुनिया बहुत पुरानी है, लेकिन ये बहुत पुरानी दुनिया नहीं है। ये सबसे पहला एसएमएस जो भेजा गया था वो 1992 में भेजा गया था, 1992 ईस्वी में भेजा गया था। और सबसे पहला इस्तेमाल 1991 में भी हुआ, और 1992 में वोडाफोन के जीएसएम नेटवर्क से ये एक लैपटॉप से एक मोबाइल पर पहला जो एसएमएस था वो 1992 ईस्वी में भेजा गया था। ठीक है, तो अब जोड़ लीजिए 92, 8 उधर और करीब 25-30 साल। अभी 2024 चल रहा है, तो उस हिसाब से 32 साल अभी हुआ है। लेकिन अभी से बहुत साल पहले से ही वीडियो वगैरह व्हाट्सअप सब कब से चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये क्रांति इतनी तेज़ी से हुई, इतनी जल्दी से हुई कि हमें पता ही नहीं चला कि ये कब पुराना हो गया। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा, ये कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, एक शांत क्रांति, एक चुपचाप क्रांति। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या एसएमएस वाज कंसीव्ड, इसको माना गया, इसके बारे में कल्पना की गई एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो है, ये जो एसएमएस जो था, इसको ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम का पार्ट माना गया। डिजिटल स्टैंडर्ड, डिजिटली इसको भेजने का पार्ट माना गया। अब ये जीएसएम क्या होता है? जीएसएम जो है वो मुख्यतः कॉल करने के लिए और एसएमएस भेजने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उससे पहले सीडीएमए भी यूज़ किया जाता है जीएसएम के बदले, और अब तो 4G, LTE और 5G का यूज़ किया जाता है। अब तो वाईफाई कॉलिंग भी होती है। तो अब ये जीएसएम का यूज़ बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क नहीं भी करते हैं,
लेकिन ये जो जीएसएम है वो ग्लोबल सिस्टम है, पूरी दुनिया का सिस्टम है। मोबाइल से कम्युनिकेट करना, बात करने के लिए, कॉल लगाने के लिए, और फिर एसएमएस भेजने के लिए, ऑडियो भेजने के लिए, वीडियो भेजने के लिए, ठीक है। तो ये मोबाइल का सेल्यूलर नेटवर्क है जो मोबाइल फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आवाज़ और डेटा भेजने का काम करता है, ठीक है। 1980 में सबसे पहले जीएसएम बनाया गया था। यूरोप की कंपनियों ने ये जीएसएम बनाया और सबसे पहला इस्तेमाल 1991 में जीएसएम का किया गया था, ठीक। ये जो है वो 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। और ये जो जीएसएम व्यवस्था थी वो सबसे पहले 2G के लिए ये लागू की गई थी, जब 2G का ज़माना था। अब तो 4G का ज़माना है, 5G का ज़माना है, 6G का ज़माना है, वाईफाई कॉलिंग का ज़माना है। तो अब ये बहुत पुराना हो चुका है, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि सारे मोबाइल फ़ोन जीएसएम पर ही काम करें। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं जो जीएसएम के बिना भी काम करते हैं। इसके लिए वो 4G 5G का यूज़ करते हैं और वाईफाई कॉलिंग का यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पर दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ अभी भी इतनी सुविधाएं 4G 5G नहीं पहुँची है, जहाँ पर 2G चल रहा है, वो पहाड़ी इलाकों में, बहुत दूरस्थ जगहों पर, दुर्गम स्थानों पर, वहाँ अभी भी जीएसएम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, इट इज़ द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है, योग्यता है, टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज अल्फ़ा न्यूमेरिक। मतलब इसमें आप अल्फ़ाबेट भी भेज सकते हैं, मतलब लेटर्स भी भेज सकते हैं, और नंबर्स भी भेज सकते हैं। एट द मोबाइल फ़ोन पर सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं जीएसएम के माध्यम से, ठीक। जीएसएम में सबसे पहले क्या होता है, आप अपने मोबाइल से जो मैसेज भेजेंगे वो जाता है टावर के पास, और टावर से जो है वो सर्विस सेंटर में जाती है। वहाँ से जहाँ पर जिस मोबाइल पर आप भेजेंगे, जिस नंबर पर, जिस एड्रेस पर, उस फ़ोन के एड्रेस पर वो एसएमएस या कॉल ट्रांसफ़र हो जाता है। यही जीएसएम का सिस्टम है। एसएमएस लाइक ईमेल इज़ ए स्टोर। ये जो है एसएमएस, जैसे कि ईमेल जो है वो एक स्टोर है, स्टोर जहाँ पर हम बहुत सारा सामान रखते हैं, उसी तरीके से। एंड फॉरवर्ड सर्विस, और ये फॉरवर्ड सर्विस है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाला सर्विस है। दैट यूटिलाइजेज गेटवेज, जो गेटवेज का यूज़ करती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले मोबाइल से जाएगा टावर पे, इस तरीके के गेटवेज का यूज़ करती है। टू सेंड मैसेज फ्रॉम सेंडर्स टू द रिसिपिएंट्स, जो सेंडर है वहाँ से प्राप्तकर्ता के पास, रिसिपिएंट्स के पास पहुँचाने के लिए ये जीएसएम उसका यूज़ करता है। हाउएवर, हालांकि मैसेज आर नॉट सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। मैसेज जो है वो डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर के पास नहीं भेजा जाता। ये नहीं कि मैं अपने मोबाइल से भेजा और सीधा आपके मोबाइल पर चला गया, ऐसा नहीं होता है। बट आर राउटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। ये जो है वो चलती है, राउटेड चलती है, कहाँ चलती है? थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर होता है, मैसेज सर्विस सेंटर का SMSC होता है, उसके थ्रू ये चलती है। रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जिसको सर्विस प्रोवाइडर, जिस कंपनी का वो सिम कार्ड होता है जिससे आप मैसेज भेजेंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर इसको SMSC को रन करती है, उसी के थ्रू SMS जाता है। पहले यहाँ से वहाँ पर जाएगा, उसके बाद वो जाता है रिसिपिएंट्स के पास। दिस इंश्योर्स दैट, ये इंश्योर करती है कि ये जो SMSC है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, ये इंश्योर करती है, ये पक्का कर लेती है बात को कि दैट द मैसेज इज़ डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल। जो मैसेज है वो डेस्टिनेशन मोबाइल, जो उसका मंजिल वाला मोबाइल है, जहाँ पर उस मैसेज को पहुँचना है, वहीं पर वो मैसेज डिलीवर हो, वहीं पर वो मैसेज पहुँचे। इवन इफ़ इट इज़ स्विच्ड ऑफ, अगर ये स्विच ऑफ भी है और आउट ऑफ द कवरेज एरिया, या फिर कवरेज एरिया के बाहर भी है, फिर भी वो SMS वहाँ पर चला जाए। हमने एक बार सेंड कर दिया, जब वो फ़ोन स्विच ऑन होगा या फिर कवरेज एरिया से बाहर अंदर आएगा कवरेज एरिया में, तब वो SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के द्वारा उसमें भेज दिया जाएगा। द SMSC स्टोर्स द मैसेज, जो SMSC है वो मैसेज को स्टोर कर लेती है, जमा कर लेती है, ठीक है, अपने पास। एंड फॉरवर्ड्स इट, और इसको फॉरवर्ड करती है, भेजती है। व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन, जब मोबाइल स्विच ऑन होता है।
और एंटर्स द नेटवर्क, जब वो मोबाइल नेटवर्क में एंटर करता है तब उसको भेज देती है, तब तक एसएमएस उसको स्टोर करके रखती है। नॉर्मली क्या होता है, मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली, जो मैसेज होता है वो तुरंत डिलीवर हो जाता है, हमने भेजा और तुरंत वो वहाँ से चला गया। बट एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देयर कैन बी डिले, लेकिन मैसेज पहुँचने में, रिसीव होने में डिले हो जाता है, टाइम लग जाता है। ऑफ सम आवर्स, कुछ घंटों की देरी हो जाती है। ड्यू टू कंजेशन की वजह से, भीड़ की वजह से, बहुत सारे लोग एक ही बार मैसेज कर रहे होते हैं, एसएमएस में मैसेज जमा हो जाता है तो उसको भेजने में थोड़ा टाइम लग जाता है भीड़ की वजह से। द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज़ दैट, एसएमएस की ब्यूटी ये है, सुंदरता ये है कि मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड, मैसेज भेजा जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है, इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स, जबकि वॉइस कॉल भी किया जा रहा हो तब भी मैसेज को भेजा या रिसीव किया जा सकता है, बात भी कर रहे हैं और एसएमएस भी भेज सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल, ये इसलिए पॉसिबल है, संभव है, बिकॉज, क्योंकि अ वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, जो वॉइस कॉल जो हम करते हैं, किसी को फ़ोन लगाते हैं, टेक ओवर डेडिकेटेड रेडियो चैनल, वो उसके लिए एक समर्पित रेडियो चैनल, जिससे रेडियो चैनल से जो कोई हम लोग जो रेडियो सुनते हैं, गाना सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, उस रेडियो चैनल का जो वो उसका जो चैनल होता है, उसका जो पाथ होता है, रास्ता होता है, उसका वो यूज़ करता है वॉइस कॉल, ठीक है, कॉल के वक्त में। वाइल, जबकि द शॉर्ट मैसेज ट्रैवल ओवर, जबकि जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, जो एसएमएस है, वो कहाँ से ट्रैवल करती है, एबव द रेडियो चैनल, वो रेडियो चैनल के ऊपर से, यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ, उसका सिग्नल वाला जो पाथ होता है, रास्ता होता है, उससे होकर के जाती है। इसलिए एक ही बार में कॉल भी जाता है और कॉल करते वक्त ही हम एसएमएस भी भेज सकते हैं, ठीक है। जब हम एसएमएस भेजते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एसएमएस भेजने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है वो देखिए। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में एसएमएस टाइप करेंगे, उसके बाद जो एसएमएस टाइप करने के बाद जो हम मैसेज को सेंड करेंगे तो वो जो एसएमएस है वो जाता है सेल टावर के पास, उसको बेस स्टेशन कहा जाता है, जो टावर लगे होते हैं हमारे गाँव में, वो शहरों में उसको सेल टावर कहते हैं, वहाँ पर जाएगा। और उसके बाद जो एसएमएस है वो एसएमएस-सी में जाएगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर में जाएगा। उसके बाद जो एसएमएस है वो एचएलआर में जाएगा और वीएलआर में जाएगा। एचएलआर और वीएलआर क्या होता है, एचएलआर जो है वो होम लोकेशन रजिस्टर, एचएलआर कहते हैं, होम लोकेशन रजिस्टर, एचएलआर मतलब अब अगर हमने जहाँ से सिम खरीदा है वो हमारा एचएलआर है, वो हमने जब भी हम सिम खरीदते हैं, सिम कार्ड, तो हमारा जो होम एड्रेस है वो एचएलआर में रजिस्टर हो जाता है, उसमें लिखा जाता है कि ये सिम कार्ड इस एड्रेस से ख़रीदा गया है। और वीएलआर जो होता है वो विजिटर लोकेशन रजिस्टर होता है, जो कहीं दूसरे जगह पे जाएंगे, हम बिहार से दूसरे राज्य में चले जाएं तो जैसे ही हम दूसरे राज्य में एंटर करते हैं तो हमारा जो सिम कार्ड का जो लोकेशन है वो वीएलआर में रजिस्टर हो जाएगा, विजिटर लोकेशन रजिस्टर में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम एसएमएस भेजेंगे तो वो जब एसएमएस-सी में जाता है, सर्विस सेंटर में जाता है, तो वहाँ से ये पता किया जाता है कि ये जो सिम कार्ड है वो अभी एचएलआर में है रजिस्टर कि वीएलआर में रजिस्टर है, मतलब जहाँ पे वो लोकल, जहाँ पे वो आदमी रह रहा है, वो सिम कार्ड है, वहाँ पर मैसेज भेजना है कि दूसरे राज्यों में भेजना है। दूसरे राज्यों में भेजना होगा तो वहाँ के लोकल टावर में भेजा जाएगा, वहाँ से उसके मोबाइल फ़ोन में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से एसएमएस ट्रैवल करता है, ठीक। हाँ, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज सेंड करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, एंड रीडिंग देम, और उसको पढ़ने की जो प्रक्रिया है, जनरली वेराइज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट, वो एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार से मैसेज भेजा जाता है और मैसेज पढ़ा जाता है, फॉन्ट अलग होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। हाउएवर, हालांकि कन्फर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज़ इमीडिएट, जो कन्फर्मेशन है मैसेज डिलीवरी का, हमने मैसेज भेजा तो मैसेज मेरा डिलीवर हो गया, यहाँ से चला गया, ये तो इमीडिएट होता है, ये तुरंत हमको ये कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हमने यहाँ से मैसेज भेज दिया, चला गया। एंड देयर इज़ ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ ए मैसेज,
और हमेशा देयर इज़ ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल, हमेशा ही एक अलर्ट सिग्नल होता है, एक अलर्ट करने वाला सिग्नल मिलता है आदमी को, जो रिसीवर है या जो सेंडर है उसको एक अलर्ट सिग्नल मिलता है टू कन्वे, ये बताने के लिए द अराइवल ऑफ अ मैसेज, कि एक मैसेज आने वाला है, उसका एक सिग्नल मिलता है, उसके बाद हम लोग उस पर क्लिक करते हैं और हमको वो मैसेज दिखाई पड़ता है। SMS मैसेज आर इमीडिएट, जो SMS मैसेज होते हैं वो इमीडिएट होते हैं, तुरंत होते हैं, बट नॉट सिमुल्टेनियस। सिमुल्टेनियस का मतलब होता है उसी वक्त, जब हम भेज रहे हैं उसी वक्त एक ही समय पर होने वाले प्रक्रिया को सिमुल्टेनियस कहते हैं। वो नहीं होता। SMS इमीडिएट तो होता है, हमने किसी को SMS भेजा तो वो वहाँ पर पहुँचेगा, वो तुरंत पहुँचेगा, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट लेट भी हो सकता है पहुँचने में, आधा घंटा भी लेट हो सकता है। क्यों? कंजेशन की वजह से, भीड़ की वजह से। लेकिन SMS जो है वो तुरंत तो होता है, लेकिन सिम्युलटेनियस नहीं होता। ये नहीं कि हम इधर से भेज रहे हैं, वो उधर से देख रहा है एक ही समय पर, जैसे व्हाट्सएप पे होता है। इसको कहते हैं हम लोग द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। जो इंटरनेट से हम लोग मैसेज भेजते हैं वो है इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, इंटरनेट से जो भेजा जाता है नेट के माध्यम से, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता, सिम्युलटेनियस नहीं होता। विच अलाउज वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशंस। ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जिसे इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है, वो अलाउ करती है, वो अनुमति देती है। किस चीज़ की अनुमति देती है? वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन। जो वर्चुअल मतलब आभास होता है आपको कि रियल टाइम में टेक्स्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, कि उसी वक्त में, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, भेजते हैं पढ़ते हैं, उधर से भेजता है पढ़ता है, रिप्लाई करता है, फिर भेजता है, फिर रिप्लाई करता है। इसको कहा जाता है रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन। उसी समय का, उसी वक्त का टेक्स्ट के द्वारा वार्तालाप विद पीपल, लोगों के साथ, हु आर सिमिल्टेनियस लॉग्ड ऑन द इंटरनेट, जो उसी वक्त इंटरनेट पर लॉग इन रहते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस वो होता है। वैसा SMS नहीं है। हाँ, ये भी उसी वक्त होता है, लेकिन उस प्रकार का नहीं है कि भेजो पढ़ो, भेजो पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। SMS में थोड़ा डिले होता है। एक्सेस टू SMS भेजने का जो एक्सेस है इज़ जनरली फ्री, वो जनरली फ्री होता है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है कि SMS भेजने के लिए आपको एक्सेस लेना होगा कि मुझे अपने सिम कार्ड से SMS भेजना है, इसके लिए कोई एक्सेस, कोई अलग से चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है। एंड अ बिगिनर हैज़ ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क। जो बिगिनर है, जो पहली बार SMS भेजता है, उसको सिर्फ नेटवर्क में रजिस्टर करना होता है। द नेटवर्क सर्विस सेंटर, उसका जो नेटवर्क सर्विस सेंटर है, उसको अपने हैंडसेट में, अपने मोबाइल फ़ोन में वो सिम कार्ड लगाना होता है। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज़ ये, जो BSNL का जो मैसेज सर्विस सेंटर है उसका नंबर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड लगा सकते हैं और SMS भेजने वाला जो एक्सेस है वो आराम से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, SMS भेजने के लिए आपको अपने मोबाइल में रिचार्ज करना होगा, पैसा लगेगा उसका, लेकिन ये सर्विस एक्सेस करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। मैसेज भेजने के लिए पैसा लगेगा, ये सर्विस एक्टिव करने के लिए अपने मोबाइल में, कि कभी भी जब भी पैसा रहेगा तब आप भेज सकते हैं। ये सर्विस फ्री में एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, अब तो कोई सर्विस एक्टिवेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। द लॉन्च ऑफ SMS का जो लॉन्च हुआ, जब ये मैदान में उतरा, ओपेंड अ न्यू विस्टा, इसने एक नई संभावना को जन्म दिया, खोल दिया। इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, टेक्स्ट के द्वारा मतलब अक्षर के द्वारा, लिख करके जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार, जो सूचनाएं भेजी जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उस फील्ड में एक नई विस्टा, एक नई संभावना को खोल दिया SMS के लॉन्च ने। प्रोवाइडिंग अ न्यू ईजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट, ये प्रोवाइड करती है एक नया रास्ता, एक नए तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का एक रास्ता, एक नया रास्ता, एक आसान सा रास्ता प्रोवाइड करती है। क्योंकि बात करना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, SMS भेजना, मैसेज भेजना ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 164 द GSM नेटवर्क्स एट प्रेजेंट, वर्तमान में जब ये चैप्टर लिखा गया था, जब ये छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में, उस वक्त जो था वो कैरेक्टर सिर्फ 160 अक्षर में ही आप GSM नेटवर्क पर
कैरेक्टर में, 160 लेटर में आप एसएमएस भेज सकते थे। और द टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग, भले ही लिमिटेशन था कैरेक्टर का कि 160 से ज़्यादा नहीं भेज सकते, फिर दोबारा भेजिए, फिर तिबारा भेजिए, लेकिन 160 वर्ड ही कैरेक्टर ही आप उसमें एक बार में भेज सकते हैं। इसकी लिमिटेशन थी अभी भी, मतलब उस वक्त जब ये चैप्टर लिखा गया था वो है। और द टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग, टेडियस प्रोसेस मतलब थकाऊ प्रक्रिया, ये जो थकाऊ प्रक्रिया है, कौन इतने देर तक छोटे से हैंडसेट में इतना टाइपिंग करेगा। फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड, छोटे छोटे हैंडसेट के कीपैड में टाइप करने का ये जो टेडियस प्रोसेस है, ये जो थकाऊ प्रक्रिया है, फेल्ड टू डेटर द स्पिरिट ऑफ द एंथुसियास्ट्स, ये फेल हो गया। ये जो प्रक्रिया है, थकाऊ प्रक्रिया, छोटे से हैंडसेट में एकदम टाइप करने का जो प्रक्रिया है, वो एंथुसियास्ट का जो स्पिरिट है, जो उत्साही लोगों का जो उत्साह है, उसको कम करने में, डिटर करने में फेल हो गई। मतलब लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ एसएमएस भेजने को लेकर के। द एसएमएस रिवॉल्यूशन दैट टूक रूट्स इन यूरोप, जो एसएमएस की जो क्रांति हुई उसका जड़ यूरोप में हुआ। स्लोली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, लेकिन ये दुनिया के बाकी के पार्ट्स में भी फैल गया, स्पेशली एशिया, खास करके एशिया में। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज, पहले शॉर्ट मैसेज से, पहले एसएमएस से, बिलीव्ड टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992 फ्रॉम अ पीसी, ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो पहला एसएमएस था वो भेजा गया था दिसंबर 1992 में एक पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से, टू अ मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन पर, ऑन द वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क, वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क में यूके में भेजा गया था। एसएमएस हैज़ कम अ लॉन्ग वे टुडे, और एसएमएस ने आज एक बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया है। जजिंग बाय इट्स सक्सेस, इसके सक्सेस को जज करते हुए, इसके सक्सेस को देखते हुए, एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, नोट मैनी, बहुत सारे लोग, नोट मैनी वुड बिलीव दैट, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे कि एसएमएस हैड अ वेरी साइलेंट बिगिनिंग, कि एसएमएस की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हुई थी, शांत हुई थी, चुपचाप से एसएमएस शुरू हुआ और पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। नोट इवन द सेल्यूलर ऑपरेटर्स भी कुड कॉम्प्रीहेंड द पोटेंशियल ऑफ द स्लीपी टेक्नोलॉजी इनिशियली मतलब शुरू में, ये जो दिस स्लीपी टेक्नोलॉजी, ये जो सुस्त प्रक्रिया थी एसएमएस की, ये जो सुस्त, धीरे धीरे एसएमएस जो बढ़ रहा था, उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को सेल्यूलर मोबाइल ऑपरेटर भी नहीं पहचान सके। नहीं तो वो शुरू में ही इसके लिए चार्ज करते या कुछ सोचते, हमको इतनी आसानी से ये सुविधा नहीं मिल जाती जितनी आसानी से मिल गई, क्योंकि लोगों को जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स थे, जो सिम कार्ड के ऑपरेटर्स थे, जो मोबाइल टावर्स के जो ऑपरेटर थे, उन्होंने एसएमएस के पोटेंशियल को समझा ही नहीं, उतने गंभीरता से लिया ही नहीं। एंड केयर्ड लिटिल, और बहुत ही कम परवाह की, न के बराबर परवाह की, टू एडवर्टाइज इट एज एन अट्रैक्शन फॉर मोबाइल यूज़र्स, और इसको मोबाइल यूज़र के लिए एक आकर्षण के रूप में एडवर्टाइज किया ही नहीं उन लोगों ने। उन लोगों को तो लगा कि बस एक ये छोटा सा सर्विस है एसएमएस भेजने का, ये कोई ख़ास बात नहीं है। तो उन लोगों ने मोबाइल यूज़र के अट्रैक्शन के लिए, आकर्षण के लिए इस एसएमएस की जो सर्विस है, इसको प्रचार नहीं किया, इसको एडवर्टाइज नहीं किया, ठीक है। जबकि अब देख लीजिए, नहीं तो उस वक्त अगर सेल्यूलर ऑपरेटर को पता होता कि ये एसएमएस भेजना, टेक्स्ट मैसेज भेजना इतना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, लोग टेक्स्ट मैसेज में ही बातें करेंगे, लोग फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे, लोग टेक्स्ट मैसेज से ही बात करेंगे, टेक्स्ट मैसेज से प्रचार करेंगे राजनीतिक पार्टियों का, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, या फिर किसी भी काम का लोग प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत सारे कामों में टेक्स्ट मैसेज यूज़ किया जाएगा, ऑफिशियल वर्क में टेक्स्ट मैसेज का यूज़ किया जाएगा। ये उन लोगों को पता होता तो फिर हमको इसके लिए अलग से ज़्यादा चार्ज करना पड़ता, उन लोगों को देना पड़ता। हाउएवर, हालांकि ऑल दैट इज़ हिस्ट्री नाउ, अब जो कुछ भी है वो तो
इतिहास ही है। टुडे आज एवरी मार्केट प्लेयर, जितने भी मार्केट प्लेयर हैं, फ्रॉम सेल्यूलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स हैं, जो ये सिम कार्ड्स वगैरह ऑपरेट करते हैं, टावर वगैरह, और मोबाइल हैंडसेट का जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, इज़ कीन टू कैप्चर इट्स शेयर्स ऑफ द पाई। इनका जो शेयर ऑफ द पाई है, मतलब अपना हिस्सा जो है वो कैप्चर करने के लिए एकदम उत्साही हैं, उत्सुक होते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में अलग अलग प्रकार से एसएमएस भेजने के लिए वो लोग दिखा रहे हैं कि मेरे फ़ोन में इस प्रकार से एसएमएस भेज सकते हैं, ऐसा एसएमएस भेज सकते हैं, इमोजी भेज सकते हैं, हिंदी में भेज सकते हैं, इंग्लिश में भेज सकते हैं, उर्दू में भेज सकते हैं, इस लैंग्वेज में भेज सकते हैं। वे लोग अब दिखाते हैं, जो मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये सारी चीज़ें ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं इन बातों का। नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड, नोकिया ने हाल ही में लॉन्च किया। हाल ही मतलब अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो मत समझना, जब ये चैप्टर लिखा गया था तब का समझना, कि नोकिया ने रिसेंटली हाल ही में लॉन्च किया द फर्स्ट हिंदी कॉम्पैटिबल हैंडसेट। पहला हिंदी कॉम्पैटिबल हैंडसेट मतलब हिंदी के लिए उपयुक्त, हिंदी के लिए अनुकूल हैंडसेट मोबाइल का 3350, नोकिया का 3350 हैंडसेट आया, जिसमें हिंदी में भी आप एसएमएस भेज सकते हैं। टू गिव इट्स यूज़र्स, अपने यूज़र को प्रदान करने के लिए, देने के लिए, द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी, हिंदी में मैसेज सेंड करने का ऑप्शन देने के लिए नोकिया ने 3350 जो सेट है हैंडसेट वो लॉन्च किया। बुओयड बाय द सक्सेस ऑफ एसएमएस, एसएमएस के सक्सेस को प्रोत्साहित करने के लिए, बुओयड मतलब प्रोत्साहित करना, तो एसएमएस की सफलता को प्रोत्साहित करने के लिए द इंडस्ट्री इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस्ड एमएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। जो इंडस्ट्री है, जो सेल्यूलर ऑपरेटर की इंडस्ट्री है, मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर की जो इंडस्ट्री है, इज़ नाउ प्रिपेयरिंग, वे लोग अब तैयारी कर रहे हैं फॉर द मोर एडवांस्ड एमएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, वो एमएमएस भेजने का एडवांस तकनीक बनाने की तैयारी कर रहे हैं, विच वुड इनेबल पिक्चर्स, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह पिक्चर भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, साउंड्स आवाज़ मतलब अपनी बातें भेज सकते हैं, एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और 160 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्मेट वाले टेक्स्ट लिख करके भेज सकते हैं, लोग वीडियो भेज सकते हैं। टू बी सेंट टू अदर एमएमएस इनेबल्ड टर्मिनल्स, जो दूसरे छोर पर जो एमएमएस इनेबल्ड टर्मिनल है, जो अंतिम टर्मिनल है, और ईमेल एड्रेसेस, जो ईमेल एड्रेस है वाया द मोबाइल से ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, या एमएमएस इनेबल्ड टर्मिनल्स पर लोग पिक्चर्स, साउंड्स और बड़े बड़े लंबे लंबे टेक्स्ट, वीडियोज़ वगैरह से भेज सकते हैं। और वो लोग तैयारी कर रहे थे और आज आप लोगों के सामने है कि वो सब कुछ हो चुका है। तो ये इस प्रकार से ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था जो धीरे धीरे क्रांति में बदल गई, लोगों को पता भी नहीं चला कि ये भी क्रांति हुई, और ये हो चुकी है जिसकी वजह से दुनिया बदल चुकी है। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के सब्सक्राइबर को बदल दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अलग अलग चैप्टर सबको पढ़िए, चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 6 से 12th तक हिंदी और इंग्लिश का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जाइए, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। और जो जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो उसको लिख करके याद करिए, इंग्लिश में आगे बढ़िए, ट्रांसलेशन वगैरह बनाइए, ग्रामर बनाइए, उसके बाद स्टोरीज़ पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश वाला टीवी सीरियल्स देखिए, और आगे बढ़ते रहिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।